बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। व्याख्या: शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसका मिलान उचित है। आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक विकास का वातावरण, यानी वातावरण का प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण मिलता है बच्चे को, उसी प्रकार का विकास होता है। व्याख्या: सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है। छात्रों को जैसा परिवेश यानी वातावरण मिलेगा, उनका सामाजिक विकास भी उसी परिवेश यानी वातावरण के अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 18, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। आंसर होगा ऑप्शन सी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, यानी ऑप्शन सी के अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक सामाजिक रूप से समायोजित है। कौन कौन से तथ्य हैं देख लेते हैं। ए है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। बी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। डी है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। व्याख्या में देख लेते हैं, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस के तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शन ए होगा आंसर, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। व्याख्या: पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण और डैश। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन ए, व्यक्तित्व विकास। व्याख्या: सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजीकरण के माध्यम से ही होता है। इसलिए सामाजीकरण में सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास दोनों सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका को दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और एक चौड़ा है। एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। आंसर होगा पलटावी का, यानी रिवर्सिबिलिटी का। व्याख्या: पलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे रहे हैं। इस स्तर पर बालकों में संरक्षण का गुण नहीं विद्यमान होता है, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं
कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्य परंपरागत। व्याख्या: वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पश्चात परंपरागत अवस्था में है। नैतिक विकास के इस तृतीय या सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिनकी सामाजिक दृष्टि में वैधता या उपयोगिता होती है तथा जो परंपरागत मूल्यों, नियमों तथा सिद्धांतों से भिन्न हो सकते हैं। उनमें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करने की भावना होती है। क्वेश्चन नंबर 23, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह डैश? आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। व्याख्या: स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता के त्रितंत्र सिद्धांत के 3 प्रकार की बुद्धि अर्थात संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि, घटीय बुद्धि परस्पर तालमेल तथा समन्वय करते हुए क्रियाशील रहती है। सफल बुद्धि वाले व्यक्ति समस्याओं के नियंत्रणहीन होने से पूर्व ही उन पर कार्य करके समाधान खोज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। व्याख्या: बहुबुद्धि का सिद्धांत लोगों व उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे उन्होंने सन 1986 में प्रतिपादित किया। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। बीएफ स्किनर। व्याख्या: बीएफ स्किनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है जिसके प्रति मनुष्य प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करता है। यदि व्यक्ति भाषा को समझता है, बोलता है, तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और यदि वह नहीं समझता है, नहीं बोलता है, तो वह अनुक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीववैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। व्याख्या: सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीववैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का पहचान करना चाहिए। व्याख्या: अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है कि शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक शैली की पहचान करानी है। क्वेश्चन नंबर 28, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। व्याख्या: शिक्षार्थियों के सीखने का आकलन उनके लगातार परीक्षण लेने से नहीं होता है, बल्कि शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण जो पाठ शिक्षक कक्ष में पढ़ाता है उसे अपने आप मनन करना एवं एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना आदि।
क्वेश्चन नंबर 29, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। व्याख्या, जब कोई बावर्ची खाना पकाता है और उसे बाद में स्वयं चख कर देखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। अतः वह यह देखता है कि उसने जो कार्य किया है वह कार्य ठीक रूप से पूर्ण रूप हुआ है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, अंतरपरक अनुदेशन है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। व्याख्या, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना अंतःपरक अनुदेशन है। ओके, थैंक यू।